भगवान की रासलीला की आपने बात करी, और अभी पीछे मैं क्या क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, और रासलीला में आप देखते हैं कि ये सवाल बहुत उठता है कि भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी, उनके साथ श्रीमती राधा रानी थी, उनका भी, क्षमा चाहता हूँ अपराध ना हो जाए, बात में लिव इन रिलेशनशिप की कर रहा था, और ये अपराध किए बिना मैं ये क्लैरिटी चाहता हूँ, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेकर के जाइए। जब आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब कितनी कविताएं बन जाती हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं लोग। नशा करते हैं तो बोलते हैं भगवान शिव के भक्त हैं, जब लड़कियों के साथ परस्त्री गमन करते हैं तो बोलते हैं भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण की इतनी सारी गोपियों के संबंध को आप कैसे जस्टिफाई, क्लैरिफाई करेंगे, हमारे को कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाएंगे? ओके, देखिए, एक तो सिंपल बात तो यही है कि जिस व्यक्ति के नाम से लस्ट खत्म हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण के नाम से जब लस्ट किसी व्यक्ति खत्म हो जाती है तो वो व्यक्ति कितना प्योर होगा, ये तुम्हारी कल्पना के परे। तो इसे कोई सोचे भाई कृष्णा इज हैविंग गर्लफ्रेंड, उनकी तो बड़ी गोपियां हैं, बड़ा लस्टी व्यक्ति होगा वो, पर उसके तो नाम में लस्ट मिटाने की शक्ति है। ये तो पहली बात ही आती है। दूसरी बात, अगर ये कोई साधारण लड़का लड़की वाली बातें होती तो क्या इनकी बातें शास्त्रों में आती? शास्त्रों में तो भाई दिव्य बातें होंगी ना, अगर बंटी बबली वाली बातें लिखनी है तो औरों को भी लिख दे फिर। पर ये कृष्ण और एक गोपियों की बात आती है और देखिए और किसी की नहीं आती। दैट मीन्स ये ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर है। डिस्कस करने वाले कौन? परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी, परमहंस। श्री चैतन्य महाप्रभु, हु इज गॉड हिमसेल्फ एज वेल एज कमिंग एज अ डिवोटी, वो भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर ये लफंटर वाली बातें होती तो साधु लोग बोलते देखिए अश्लील बातें ना करिए, पर साधु संत महात्मा जो परमहंस लोग हैं वो इसके बारे में कथाएं करते हैं, बल्कि इसमें रमण करते हैं, इसमें कमेंट्रीज लिखते हैं। इस पे ऑलरेडी देयर आर 31 कमेंट्रीज ऑन रासलीला, चाहे वो विष्णु स्वामी जी हों या हमारे श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, इतने सारे आचार्य लोग एक साधारण एक्टिविटी के ऊपर, वो भी अश्लील एक्टिविटी के ऊपर इतनी कमेंट्रीज क्यों लिख रहे हैं? दैट मींस, और जबकि ये सब तपस्वी थे, ये तपस्वी लोग हैं, ये रियलाइज सोर्स है, मतलब ये ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स वाली कैटेगरी में नहीं आते। तो ये तो अलग ही लेवल पे। इवन आदि शंकराचार्य जी ने भी तारीफ की है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है गोपियों के हृदय को चुरा लेते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर भी आता है दैट गोपीजन वल्लभा कला प्रेरका। ये जो गोपीजन वल्लभ जो भगवान श्री कृष्ण है, ये उनकी कलाएं हैं, ये उनके विस्तार हैं। इट इज वेरी मच लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम किसिंग माई ओन हैंड, तो बोले अरे तो बड़ी अश्लील हरकत की आपने। कहते हैं अश्लील हरकत क्या है, मेरा खुद का हाथ ही है। या कोई व्यक्ति अगर अपनी परछाई के साथ ही खेले तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं। Similarly, all these gopis are expansions of God. They are not different from the Lord. Yes, तो भगवान की शक्ति जब विस्तार करती हैं, तो भगवान जब लीला करते हैं, then he is doing with them. इसमें और गोपियां भी हैं जो तपस्वी हैं, जो लोग साधना तपस्या करके आए कि हमें भी रासलीला में प्रवेश चाहिए। भगवान जो लीला कर रहे हैं वो अपने साथ ही कर रहे हैं। Yeah, that's true. ये उनकी खुद की तो गोपियां हैं। भगवान को संसार में लीला करने की जरूरत नहीं ना। और देखिए कितनी दिव्य। इवन शिव जी कम्स एज गोपेश्वर महादेव, मतलब ललायत हो रखे हैं शिव जी कि मेरे को रासलीला में डांस करने का मौका मिले। सो ही कम्स इन हिज फॉर्म एज गोपेश्वर महादेव। तो अगर ये साधारण लड़का लड़की वाला काम होता है, गोपेश्वर महादेव शिव जी क्या आएंगे टेकिंग अ फीमेल फॉर्म टू पार्टिसिपेट इन रासलीला? ऑफ कोर्स नॉट। तो है तो ये दिव्य एक्टिविटी, लेकिन ये पीएचडी लेवल की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। तो जिन्होंने भगवदगीता ठीक से पढ़ी नहीं, तो जिनको ये नहीं पता मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये पता नहीं लल्लू लाल को, और वो चलते हैं सीधे रासलीला समझने के लिए।